की है। और बेसिक क्यों? क्योंकि आज देखा जाए जिस हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, दुनिया में दो इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। एक तो अपना हेल्थ है, दूसरा ब्यूटी है। हेल्थ के मामले की अगर बात करें, अगर आदमी जो है खा पी रहा है, अगर सांस भी ले रहा है, हवा भी और पानी भी ले पी रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको कभी ना कभी कोई ना कोई बीमारी होगी। तो आज बीमारी की हम लोग जड़ को समझेंगे कि एक्चुअल ये बीमारी, हमारा शरीर बीमार क्यों होता है। भगवान ने जो शरीर दिया है, इसको देखा जाए तो इसको हम लोग तभी नोटिस करते हैं जब ये बीमार होता है। तो आज उस बीमारी के कारण को जानेंगे कि आखिर बीमारी पनपती क्यों है। तो उस बीमारी के कारण को जानने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये पूरा जो सिस्टम बना हुआ, जो हमारी ह्यूमन बॉडी का, ये बना किससे है। तो अगर ये देखे होंगे, ये पूरा सामने देख रहे हैं, छह सात चीजें दी हुई हैं स्क्रीन में। जो सबसे पहला एटम, ये एटम सबसे छोटा पार्ट है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिसके एटम के अंदर होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था। और कई सारे एटम जब मिल मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। और कई सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर सेल बनते हैं, और कई सारे सेल का जब संयोजित हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं टिश्यू बन जाता है। और कई सारे टिश्यू जब इकट्ठा होते हैं तो ऑर्गन को बनाते हैं। और पूरा समझ लीजिए, कई सारे ऑर्गन जब मिलके आपस में सामंजस्य तरीके से काम करते हैं तो ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। और यही ऑर्गन सिस्टम हमारा ह्यूमन बॉडी कहलाता है। एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा, हमारी बॉडी का जो सबसे छोटा से छोटा, अगर सूक्ष्म तरीके से देखा जाए, तो हमारी बॉडी बनी हुई है एटम से। ऑर्गन एक सिस्टमेटिकली एक दूसरे से कनेक्ट होकर काम करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। और यही ऑर्गन सिस्टम हमारा ह्यूमन बॉडी बनता है। अगर हम बात करें, हमारा जो अभी तक का एलोपैथ का जो मेडिकल साइंस है, जब देखेंगे कोई बीमारी जो पनपती है, सबसे पहले वो एटम से आती है। और एटम से आने के बाद सेल पे आती है, और सेल के आने के बाद टिश्यू पे आती है। और टिश्यू के आने के बाद ऑर्गन पे आती है। जब ऑर्गन पे आती है तो क्या होता है, कभी हमारा पेट खराब होता है, कभी लीवर की प्रॉब्लम आती है, कभी किडनी की प्रॉब्लम आती है, कभी आंखों की प्रॉब्लम आती है। यानी ये सब क्या है, ये हमारे ऑर्गन है। और बीमारी पनपी कहां से थी? एटम से। और एटम से जब ऑर्गन में आई, तब हम लोगों को समझ में आता है कि ये सारी प्रॉब्लम आती है। तब हम लोग केएफटी कराते हैं, एलएफटी कराते हैं, आंखों की जांच कराते हैं, हार्ट की चेक कराते हैं। यानी कहीं ना कहीं जब ऑर्गन तक हमारी बीमारी पहुंची, अब इस ऑर्गन तक बीमारी जब पहुंच गई है, तो हमारा जो ऑर्गन का जो सिस्टम है वो डैमेज हो रहा है। और जो उसको सिस्टमेटिकली वर्क करना था वो वर्क नहीं कर पा रहा है। तब हम लोग पकड़ते हैं, तब इसकी जांच कराते हैं। जो हमारा मेडिकल साइंस है, मोस्टली अगर देखा जाए, ये ऑर्गन की जांच कराता है। जबकि बीमारी की अगर बात करें, बीमारी जो पनपी थी वो एटम से पनपी थी। अब होता क्या है, आप नोटिस करेंगे कि आप जब देखेंगे, जब किसी को सीरियस कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तब हम लोग बायोप्सी कराते हैं। जब मोस्टली कैंसर के केसेस में होता है, बायोप्सी का मतलब कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो प्रॉब्लम आ रही है, अगर एटम को ही दुरुस्त कर दिया जाए तो आप नोटिस करेंगे कि ऑर्गन तक बीमारी आएगी ही नहीं। तो आज हम लोग उसी केस पे बात करेंगे, कैसे अपने एटम को, कैसे मॉलिक्यूल्स को, कैसे सेल को, और कैसे टिश्यू ऑर्गन और ह्यूमन बॉडी को कैसे सही करा जाए। तो अब हम बात करते हैं, आपने एक वर्ड सुना होगा हर ट्रेनिंग में, फ्री रेडिकल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट। तो सबसे पहले अगर बात करें, ये फ्री रेडिकल्स है कि ये एटम से संबंधित है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। एटम में क्या होगा, हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, पूरा ब्रह्मांड जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना हुआ है। ऐसे ही हमारा जो बॉडी है, इसका सूक्ष्म स्तर है अपना एटम। और एटम में अगर देखा जाए, तीन चीज होते हैं। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, दो दो के जोड़े में। ये सामने आपको नीले कलर का दिख रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन है। और उसके बीच में जो येलो कलर का ये प्रोटॉन है, और बीच में क्या है ना, न्यूट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है। तो अगर बात करें तो जो फ्री रेडिकल्स का जो वर्ड निकल के आया, वो कैसे निकल के आया, वो आज हम समझेंगे। कि सामने जो पहले जो गोला दिख रहा है, तो समझ लीजिए ये आपका हेल्दी स्टेबल एटम है। हेल्दी स्टेबल एटम का मतलब जहां पर युग्म में इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जोड़े पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो भी चार जोड़ा बनता है। यानी आप देख रहे होंगे इसकी संख्या 8 है। तो कहीं ना कहीं ये हेल्दी स्टेबल एटम है। और राइट साइड में आप जो देख रहे होंगे, तो आप देखे होंगे कि आप यहाँ पे एक जोड़ा मिस हो गया है, और वो रेड कलर का हो गया है। तो यानी यही जो मिसिंग जोड़ा है, जब इसका एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका जो छूट गया, तो ये कहीं ना कहीं जो है अपना जोड़ा बनाने के लिए पागल पड़ जाएगा। अब इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल्स।
फ्री रेडिकल्स ये एक प्रकार से इसको बॉडी का टॉक्सिन भी बोलते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या करता है कि आजू बाजू के जितने भी हेल्दी स्टेबल एटम होते हैं उनसे चोरी करना शुरू कर देता है। और कहीं भी बॉडी में जब फ्री रेडिकल्स की मात्रा ज्यादा इकट्ठा हो जाती, कई सारे ऐसे जब एटम एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं जहां पर फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा होता है, तो वहीं पर कोई भी बीमारी पनपना शुरू कर देती है। आप देखेंगे किसी को आंखों की प्रॉब्लम, किसी को घुटनों की प्रॉब्लम, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, किसी को भांति भांति की प्रॉब्लम होती है। उसका जो सबसे बड़ा मेन रीजन है वो है आपका फ्री रेडिकल्स। और फ्री रेडिकल्स को ऑर्गन सिस्टम तक आने में लंबा वक्त लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब फ्री रेडिकल्स को अगर रिमूव करना है, तो आज हम समझेंगे कैसे हम इसको जो है रिमूव कर सकते हैं। तो उसके पूरे कारण को समझेंगे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, एटम से संबंधित जो चीजें हैं उसको फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। जब इनका युग्म टूट जाता है, तभी ये हमारा जो एटम है वो फ्री रेडिकल्स कहलाता है। क्या यहां तक सभी को क्लियर है कि आखिर एक्चुअल फ्री रेडिकल्स वर्ड क्या? आज हम लोग बहुत पहले से इसके बारे में सुनते चले आए थे। फ्री रेडिकल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट, कहीं भी आप देखेंगे, पेपर में पढ़ेंगे, कोई भी फल जो है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। तो आखिर एंटीऑक्सीडेंट का जो विपरीत है उसको हम लोग फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी के लिए जो अच्छा होता है, फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के लिए खराब होता है। लेकिन फ्री रेडिकल्स है क्या? तो एनी मॉलिक्यूल हैविंग वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाईली अनस्टेबल एंड केमिकल रिएक्टिव। यानी वही जो मैंने आपको बताया था कि हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर होता है, यानी जोड़े में नहीं होता है, वही आपका फ्री रेडिकल्स कहलाता है। और ये हाईली अनस्टेबल है। आवाज नहीं आ रही है? क्या आवाज आ रही सभी लोग को मेरी? तो यानी हाईली अनस्टेबल होता है और केमिकल रिएक्टिव होता है। बहुत तेजी से ये केमिकल का रिएक्शन करता है और अनस्टेबल होता है। अब फ्री रेडिकल्स एक प्रकार से इसको चोर बोल सकते हैं। दे आर डिफिशियंट इन एनर्जी। ये कहीं ना कहीं एनर्जी में डिफिशियंट होता है। दे अटैक एंड स्नैच एनर्जी फ्रॉम द अदर सेल्स टू सेटिस्फाई देमसेल्फ। जो नजदीक के जो इसके सेल होंगे उनसे क्या करेगा? एनर्जी की चोरी कर लेगा और अपने आप को जो है पेयर में कर लेगा और सेटिस्फाई कर लेगा खुद को। तो यानी ये हमारा फ्री रेडिकल्स है। अब फ्री रेडिकल्स के जो सोर्स को अगर बोला जाए, तो हमारी बॉडी के अंदर ही बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं। और दूसरा जो है, बाहरी कारण से भी फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में उत्पन्न हो जाते हैं। बहुत सारे इम्यून सेल एक्टिवेशन के कारण, लिपिड पीरियोडॉक्सी ऑक्सीडेशन के कारण, आर्जिनाइन मेटाबोलाइट के कारण, ऑक्सीडेशन ऑफ हीम के कारण, मेंटल स्ट्रेस के कारण, इन्फेक्शन के कारण, इन्फ्लामेशन के कारण, इस्कीमिया के कारण और कैंसर के कारण। ये वो कारण जो हमारी बॉडी में के अंदर है। और बाहर के कुछ कारण हैं जिसके कारण जो है फ्री रेडिकल्स बॉडी में बहुत सारे बनते हैं। जैसे एयर एंड वाटर पोल्यूशन के कारण, टोबैको स्मोकिंग के कारण, एल्कोहल कंजम्पशन के कारण, हैवी मेटल टॉक्सिन के कारण, ड्रग एंड मेडिकेशन के कारण, रेडिएशन एंड यूवी लाइट के कारण। ये वो कारण जिससे बॉडी में फ्री रेडिकल्स पनपते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ फ्री रेडिकल्स। यानी स्टेबल होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, हैविंग वेरी शॉर्ट लाइफ, इनका जो जीवन काल होता है बहुत छोटा होता है। और ये क्या करते हैं? एक प्रकार से चैन रिएक्शन बना देते हैं, जनरेट न्यू फ्री रेडिकल्स। कैसे? मान के चलिए एक का इलेक्ट्रॉन कम है, वो बगल वाले से चोरी किया तो बगल वाले का कम हो गया, फिर वो बगल वाले से, यानी कहीं ना कहीं चैन रिएक्शन ये बना देते हैं। कॉज डैमेज टू बायोमोलिक्यूल सेल एंड टिश्यू। ये कहीं ना कहीं हमारे सेल एंड टिश्यू को, बायोमोलिक्यूल को चेंज कर देते हैं। फंक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स, तो इसके में अगर बात करें कि जब इसमें ऑकलेट में होंगे यानी जोड़े में होंगे, तब तो ये ठीक है, बैलेंस स्टेट हेल्पफुल। लेकिन जब ये अपना बैलेंस खो देते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या करते हैं? सेल को ये डैमेज पहुंचाते हैं। और आप नोटिस करेंगे कोई भी बीमारी होती है वो सबसे पहले एटम में होती है, एटम के बाद जब सेल में आती है, तब कहीं ना कहीं बहुत खतरा पैदा हो जाता है। कैंसर भी होता है ना, तो सबसे पहले क्या होता है? सेल पे होता है और वो एक दूसरे से कनेक्ट होकर बढ़ता चला जाता है। तो यहां पर स्टेबल स्टेम एटम क्या है? एन एटम हैविंग
ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये जो लास्ट वाली जो कक्षा है, ऑर्बिट है, ये हमेशा होता है दो दो के जोड़े में होते हैं, चार जोड़े पे होते हैं, यानी कहीं ना कहीं स्टेबल एटम है। अब बात करते हैं हार्मफुल फ्री रेडिकल्स। तो ये हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, जो हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, ये क्या क्या है? अपना एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम है। यानी अगर बात करें, जितना भी फ्री रेडिकल्स है, उसको खत्म करने के लिए, उससे लड़ाई करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट के सिस्टम को स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या है? ए कंपाउंड दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन टू फ्री रेडिकल्स एंड मेक देम स्टेबल। यानी एक ऐसा, मान के चलिए, एटम जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो बगल वाले का इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, जो जोड़ा बनना था वो नहीं बन पा रहा है, तो अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा और उसको स्टेबल कर देगा, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया था। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। अब यहां पर लिखा कंपाउंड दैट इनहेबिट ऑक्सीडेशन एंड प्रिवेंट द इल इफेक्ट ऑफ द फ्री रेडिकल्स। यानी कहीं ना कहीं जो ऑक्सीडेशन, इनहेबिट ऑक्सीडेशन एंड प्रिवेंट द इल इफेक्ट ऑफ द फ्री रेडिकल्स, वहीं कहीं ना कहीं जो इल इफेक्ट ऑफ फ्री रेडिकल्स का उसकी भरपाई कर देता है। अब टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, तो बहुत सारे वर्ड आप लोगों ने सुने होंगे। कुछ ऐसे एंजाइम है, जैसे ग्लूथियन, कैटलीस, सुपर सुपर ऑक्साइड, पीरो ऑक्साइड, लैक्टोफेरिन, विटामिन ई, विटामिन सी, बीटा कैरोटाइड्स, विटामिन ए, अल्फा लिपिड एसिड, मिनरल्स है कुछ, सेलेनियम, जिंक, कॉपर, आयरन, मेटाबॉलिटाइस है जिसमें ग्लूथियन है, यूरिक एसिड है, बिलिरुबिन है। यानी वो, ये ऐसी चीजें जो सामने आपको दिख रहा है, जिसमें एंजाइम, विटामिन, मिनरल एंड मेटाबोलाइट, ये कहीं ना कहीं क्या है कि ये हमारा जो है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को पर डे विटामिन सी से युक्त फल लेने चाहिए, विटामिन ई इनटेक करना चाहिए, विटामिन ए लेना चाहिए, आयरन लेना चाहिए। कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी के जो अनस्टेबल एटम है उसको स्टेबल करता है। अब फंक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट तो क्या करता है? ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर देता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ कार्सिनोजेन। यानी बॉडी में जो विषैले तत्व है उनसे हमारा प्रोटेक्ट करता है। न्यूट्रलाइज आरओएस, प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज टू जेनेटिक मटेरियल। ये कहीं ना कहीं हमारे जो डीएनए होता है उसको स्ट्रांग करता है, जो उसमें ऑक्सीडेटिव डैमेज, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो ये वही है जहां पे फ्री रेडिकल्स ज्यादा इकट्ठे हो जाते, तो वहीं वहां पर हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर हमारे आंखों में हो गया तो कैटरेक्ट, रेटिनल डिसीज हो जाएगी। अगर हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे बोन में हो गया तो रिमेटाइड अर्थराइटिस हो जाएगा। अगर किडनी में हो गया तो किडनी की प्रॉब्लम हो जाएगी। लंग्स में हो गया तो अस्थमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। हार्ट एंड ब्लड वेसल्स में हो गया तो ये सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। इस्कीमिया हो गया, कार्डियोमायोपैथी हो गया, ये सारी प्रॉब्लम है हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है? जब कई सारे फ्री रेडिकल्स वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। एजिंग की भी प्रॉब्लम होगी, कैंसर ले आए थे। तो आज बहुत सारे लोगों को, उम्मीद करता हूं, यहां तक क्लियर हो चुका था। अब बात करते हैं कि इसको हटाने के लिए फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट कौन सी ऐसी चीजें लेनी चाहिए, और ब्राइट फ्यूचर इसका क्या सोल्यूशन दे रहा है, वो अब हम लोग समझेंगे। तो हम लोगों ने समझा एंटीऑक्सीडेंट क्या है, हम लोगों ने समझा फ्री रेडिकल्स क्या है, और हम लोगों ने समझा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है। अब हम लोग समझते हैं कि फ्री रेडिकल्स अगर कहीं पे इकट्ठा है तो उसको हटाने के लिए ब्राइट फ्यूचर ने इतना शानदार सोल्यूशन दिया है कि अगर आप इसको साल भर में 3 बार लेते हैं, साल भर में 3 बार इनटेक करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। फ्री रेडिकल्स जहां पर बन रहे हैं उनको स्टेबल कर देगा। तो कोई बता सकता है कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है? एनी गेसेस? चलिए, जो लोग पहले ट्रेनिंग ले चुके हैं वो लोग को तो क्लियर होगा।
चलिए, सभी लोग मोस्टली उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों ने पकड़ लिया है वैसे। तो हम लोग इस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। ये प्रोडक्ट है बेरी जूस। आप सभी लोग को पता होगा, बहुत ही शानदार इसका टेस्ट है और बहुत ही शानदार इसकी पैकिंग है। और ये फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, इसमें इतनी सारी चीजें भर भर के डाल दी हैं, जो समझ लीजिए कि पूरे भारत में जहां पे जिस चीज में सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, वो सारी चीजें इसके अंदर डली हुई हैं। और अगर बात करें इसके अंदर है क्या क्या, तो सी बकथान, इसको लेह बेरी भी बोला जाता है। और ये लद्दाख के, लेह और लद्दाख के एरिया में पाया जाता है सी बकथॉर्न। और होता क्या है कि ये वहां पर गर्म ठंड इतनी ज्यादा पड़ती है, जिसके कारण वो बेरी कभी डैमेज नहीं होती, उसकी जो एंटीऑक्सीडेंट जो वैल्यू है वो कभी डाउन नहीं होती, इसलिए इस पे जो एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा है वो बहुत ज्यादा भरपूर है। ड्रैगन फ्रूट भी आप लोगों ने देखा होगा, अकाई बेरी भी आप देखे होंगे, ब्लू बेरी भी आप देखे होंगे, मैंगो स्टीन की अगर बात करें वो भी आपने सुना होगा, गोजी बेरी भी आपने देखा होगा, आंवला भी है, नोनी भी है, ग्रीन टी भी है, एलोवेरा भी है, कीवी भी है, ग्रेप सीड भी है, व्हीट ग्रास भी है, शिलाजीत भी है, और शिगंधा भी है, और साथ में सिनामन भी है। यानी कहीं ना कहीं अगर बात करें, एक दो तीन, लगभग बात करें कि इसमें 16 चीजें मिली हुई हैं। 16 चीजों से मिला हुआ ये हमारा फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। ये कहीं ना कहीं हम लोग जो बोलते थे कि ये बॉडी की सफाई कर देता है, उसका कारण यही था कि बॉडी की सफाई का मतलब जितना भी दूषित तत्व है, जितना भी हमारा फ्री रेडिकल्स है, उनको ये स्टेबल करता है, क्योंकि इसमें क्या मिला हुआ है, एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट क्या होता था, ये फ्री रेडिकल्स को इलेक्ट्रॉन देके उसको स्टेबल कर देता है। तो अब बात करें, कुछ ऐसे चीजों के बारे में जान लेते हैं कि मैंगो स्टीन का क्या फायदा है। तो ये कहीं ना कहीं शुगर वालों के लिए भी काम करेगा, कहीं ये हार्ट वाले काम करेगा, आंखों के लिए भी काम करेगा, लंग्स के लिए भी काम करेगा, किडनी के लिए भी काम करेगा। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरी बॉडी के लिए काम करेगा। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें, इसमें जो कुछ ऐसी चीजें डाली गई जिसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे मैंगो स्टीन है, ये क्या करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है। और अगर देखा जाए कि टाइप 2 जो डायबिटीज होता है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण ऐसा होता है, तो उसको उसमें भी ये काम करेगा। और ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। और कहीं ना कहीं बॉडी में जो सूजन होगी, टूट फूट जो होती है, उसको ये इंप्रूव करता है, उसको ठीक करता है। और वेट मैनेजमेंट में भी मैंगो स्टीन काम करता है। अब बात करें ड्रैगन फ्रूट, तो ये कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम हेल्थ को स्ट्रांग करता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल है, विटामिन कंटेंट और डाइजेशन को भी स्ट्रांग करता है। ये हमारा ड्रैगन फ्रूट। अब बात करते हैं सी बकथॉर्न। तो अकेले आप देखेंगे मार्केट में 700-800 रुपए का आधा लीटर सी बकथॉर्न का जूस आता है। बाबा रामदेव जी भी इसको खूब प्रमोट करते हैं। और ये हमारा एक छोटा सा 16 कंटेंट में से एक कंटेंट है बेरी जूस का, जिसमें सी बकथॉर्न में कैंसर, मधुमेह, एल्माइजल, अल्सर, हृदय रोग, हाई बीपी, मोटापा, पेट की सूजन, त्वचा रोग से बचाव करता है। बालों के लिए, ब्रेन के लिए, आंखों के लिए, स्किन के लिए, हर चीज के लिए काम करता है। स्टेमिना, डायबिटिक केयर, एंटीऑक्सीडेंट इज लोअर कोलेस्ट्रॉल, एलिमिनेट टॉक्सिन में, प्रिवेंट कैंसर, ब्लड बिल्डर, बूस्ट इम्यूनिटी, बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म, हेल्थ विद डाइजेशन। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सी बकथॉर्न का ये फायदा है। अब बात करें इसका प्रयोग कैसे करना है। तो अगर बात करें सुबह उठ के, अगर आप इसको गुनगुने पानी में 15 ml लेते हैं खाली पेट, तो देखेंगे बहुत अच्छा काम करेगा। और सुबह 15 ml, शाम में 15 ml, दोनों टाइम आप जो है खाली पेट इसको 15 ml लेंगे, तो बॉडी में जितना भी टॉक्सिन होगा उसको ये हटा देगा। और 8:27 हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि बेरी जूस का भी जो बेरी जूस के बारे में बहुत सारे लोगों को क्लियर हो गया। और बेरी जूस के बारे में ज्यादा समझने से अच्छा हम लोग फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट को समझ लें। अब आप हमारे देखे होंगे, इसमें एक कंटेंट आया था बीटा कैरोटीन, जहां पर था एंटीऑक्सीडेंट रिच, ये लिखा हुआ। विटामिन की अगर बात करें, बीटा कैरोटीनॉइड्स टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। तो कोई बता सकता है ब्राइट फ्यूचर का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा बीटा कैरोटीनॉइड्स मिले हुए हैं। और ये आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है बीटा कैरोटीनॉइड्स। क्या कोई बता सकता है कि कौन सा ऐसा ब्राइट फ्यूचर का प्रोडक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा बीटा कैरोटीनॉइड्स मिला हुआ है।
चलिए, कुछ लोगों ने हिम्मत करके ओमेगा बताया है, स्पाइरुलिना, ओमेगा। चलिए मैं बता देता हूँ, जब हम लोगों ने उसकी ट्रेनिंग करी थी तो मैंने ये वर्ड को बहुत ज्यादा प्रेस किया था, बहुत ज्यादा उस पे जोर डाला था कि जो हमारा एक प्रोडक्ट है आस्ताजेंथिन, वो फुल ऑफ कैरोटीनॉइड्स है। उसको कैरोटीनॉइड का राजा भी बोला जाता है। तो यही बीटा कैरोटीनॉइड, इसलिए आस्ताजेंथिन आंखों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, तो कहीं ना कहीं वो बॉडी की सफाई भी करता है। तो चलिए अब हम लोग दूसरी ट्रेनिंग शुरू करते हैं, कोलेजन के बारे में।